अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं अपना। माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर जीके, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, ज्योग्राफी, पार्क स्टडी, हिस्ट्री एंड quantitative reasoning and analytical approach. I hold a PhD in economics and I have been teaching online for last 10 years. Over these years, Alhamdulillah, many of my students have cleared PPSC, FPSC and other competitive exams. तो जो भी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, ये हमारा फर्स्ट सेशन नहीं है। आरिफ एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से लेक्चर प्रिपरेशन एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन करवाते रहे हैं, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अब भी करवा रहे हैं। और जो हमारी सक्सेस रेशो है वो काबिल तारीफ है। ये जो ओरिएंटेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2026, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट 16 पोस्ट अनाउंस हुई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर 20 पोस्ट है, असिस्टेंट BS 14 3 पोस्ट अनाउंस हुई है, जूनियर क्लर्क BS 11 6 पोस्ट अनाउंस हुई है। इन 4 पोस्ट का जो सिलेबस है वो सेम है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 जून 2026 है। अगर आपने इन 4 पोस्ट पर अप्लाई किया है या इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया है, तो ये हमारा जो सेशन है आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाजेगा। अब ये जो पोस्ट अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, इन तमाम पोस्ट का जो सिलेबस है आपको ये अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 1 मिनट। हाँ जी, इसका सिलेबस होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ये जो पेपर है आपको 1.5 घंटे या 90 मिनट्स में इसको आपने सॉल्व करना है। 100 MCQs होंगे और जो टाइम होगा वो आपके पास 90 मिनट्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका जो आंसर है वो ठीक है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर वो गलत होगा, 1 नंबर तो माइनस होगा होगा, उसके साथ 0.25 जो ठीक ऑप्शन होगा उसमें से भी आपके माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से हमें PPSC का एग्जाम देते हुए ज्यादा तुक्का लगाने से परहेज करना है। अब सिलेबस इसमें है, सबसे पहले जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी। इसको मैंने एक पार्ट में रखा है। इसका जो सेक्शन है इसको मैंने 1 सेक्शन का नाम दिया, क्योंकि जो जनरल नॉलेज है, पार्क स्टडी है, करंट अफेयर है और ज्योग्राफी है, ये आपस में इंटरलिंक है। अगर हम ज्योग्राफी को तैयार करें, यानी कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान की ज्योग्राफी नहीं होगी, सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी नहीं होगी, इसमें ओवरऑल द वर्ल्ड हमने ज्योग्राफी को देखना होता है। जब हम ज्योग्राफी को तैयार कर रहे होते हैं तो साथ हमारा जीके भी तैयार हो रहा है, और हमें ये पता होता है कि दुनिया के किस हिस्से में आजकल क्या मामला चल रहे हैं। जैसे कि आजकल जो हॉट टॉपिक है US ईरान वार है, और
पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो गल्फ कंट्रीज का हमें तब पता होगा ना जब हमें ज्योग्राफी का पता होगा और वहाँ के क्या अफेयर चल रहे हैं। ठीक हो गया। और ये अरेबियन पेनिनसुला है, और इसमें कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन सी गल्फ है यहाँ पर, जो स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, वो कहाँ पर वाक़या है, किसको कहते हैं। तो ये सब चीजें, जो ये जीके है, करंट अफेयर है, इवन पाकिस्तान स्टडी भी, ये सब की सब इन चीजों से, ज्योग्राफी से इंटरलिंक है। ये आगे जाकर मैं चीजें आपको बताऊंगा अभी। ठीक हो गया। तो जब हम पाकिस्तान स्टडी को पढ़े, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान स्टडी को भी हमने देख लेना है साहब। ठीक हो गया। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये जिसमें ये आपको चार सब्जेक्ट्स हमारे नजर आ रहे हैं, अगर हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे तो साथ साथ हमारे ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ये भी इंशाल्लाह साथ साथ कवर होते चले। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम। अगर कोई नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स है तो या पेपर अलग होता है, उसमें इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चंस नहीं होते। जो मुस्लिम है, क्योंकि ज्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम ही है, तो हमें इस्लामिक स्टडीज को भी देखना पड़ेगा। इसमें इस्लामिक हिस्ट्री को हम ज्यादा फोकस करते हैं। थर्ड पार्ट लैंग्वेज का है, इसमें इंग्लिश, उर्दू लिटरेचर के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में एंटोनियम, सैनोनियम और इडियम्स, टेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। उर्दू में फेमस बुक्स, जो ऑथर है, ये सारी बातें ना मैं आपको बताऊंगा बाद में ना, ये मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी आखिर में आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोगों के पास, और वेट कीजिएगा 1 मिनट। इसलिए जो मैंने स्लाइड शेयर की हुई थी वो स्किप हो गई है। हाँ जी। अब मुझे बताइएगा, स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? सिर्फ मुझे चैट बॉक्स में बता दें स्लाइड नजर आ रही है। ठीक हो गया। और फोर्थ नंबर पर साइंसेस से रेलेवेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने प्योर साइंसेस पढ़ी हुई है उनके लिए ये पोर्शन कंपैरेटिवली आसान होता है। इसमें बेसिक कंप्यूटर स्टडीज है, एवरीडे साइंस है, और बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये चार, असल में ये है तो 10 सब्जेक्ट्स, पर मैंने इनको 4 मेजर पोर्शन के अंदर डिवाइड किया। ये चीजें हम अपने कोर्स के दौरान, जो मैंने प्रिपरेशन करवानी है, अप्रोक्सीमेटली ये 2 मंथ सेशन चलेगा, या जब तक बीपीएससी की डेट अनाउंस नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। तो ये 4 सेक्शन और 10 सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह हम अपने इस सेशन के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कवर करें। नेक्स्ट, हमारा मोड ऑफ क्लासेस क्या होगा? मोड ऑफ क्लासेस ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन लर्निंग वाया जूम होगी। इसमें ऑल क्लासेस विल बी कंडक्ट ऑनलाइन थ्रू जूम फॉर मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम एक्सेस हो। ये टाइम हम डिसाइड करते हैं। इवनिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, कुछ जॉबियंस हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स स्टूडेंट होते हैं फुल टाइम, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, घर के काम काज देखने होते हैं। तो शाम का वक्त, आफ्टर मगरिब, हम ऑनलाइन क्लासेस का टाइम रखते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स उस वक्त भी फ्री नहीं होते,
तो फिर हम उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। जो लेक्चर, जो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उनके तमाम के तमाम जो लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होंगे, और रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब आपके पास टाइम फ्री होगा, रात के 10 बजे, 11 बजे, या मॉर्निंग में फ्री होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे इंडस्ट्री में जॉब करते हैं शिफ्ट्स में, वो नाइट्स में फ्री नहीं होते, वो मॉर्निंग में फ्री होते हैं, तो आप उस वक्त की हमारी क्लासेस ले सकते हैं। अब ये जो हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी रीजंस क्या है? सम टाइम इंटरनेट अनस्टेबल होता है, लोड शेडिंग का पाकिस्तान में इशू है, और नेट का इशू भी रहता है। तो अगर ये आपका इशू है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन तमाम के तमाम लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। पर्सनल और या फैमिली फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, जॉब और या स्टडी कमिटमेंट्स है आपकी, या और एनी अदर जेन्युइन रीजन होगी, कोई भी रीजन है आपकी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये तमाम के तमाम लेक्चर्स ऑनलाइन रिकॉर्डिंग आपको इनकी मिल जाएगी। बस आपने ख्याल क्या करना है कि ये जो हमारे रिकॉर्ड लेक्चर्स होंगे, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स हम उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये अनएथिकल होता है कि आप हमसे पूछे बगैर लेक्चर्स किसी को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो चीटिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया कि क्लासेस कैसे होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अगर आपका इंटरनेट का इशू है, या आपका कोई फैमिली फंक्शन है, या कोई इमरजेंसी हो गई है, या आप उस वक्त बिजी हैं, जॉब नहीं ले, आप लेक्चर्स नहीं ले सकते, तो जैसे इस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, उन तमाम लेक्चर्स की भी रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लेक्चर मेरे रिकॉर्डेड है, आरिफ एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर आप सैंपल के तौर पर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। और लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे जो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप पर हम ट्रस्ट करेंगे, आप वो लेक्चर्स हमारे किसी को प्रोवाइड नहीं करें। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट है कोर्स स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड लर्निंग रिसोर्स। सब्जेक्ट वाइज कवरेज करवाएंगे, यानी कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसको लिंक कर सकता हूँ करंट अफेयर के साथ, उसको लिंक कर सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस के साथ, यानी कि जो उस रेंज में सब्जेक्ट आते होंगे। ये नहीं कि मैं सब्जेक्ट आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और साथ में उर्दू पढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम एटलीस्ट 2 मंथ होंगे। अच्छा, सम टाइम ना डेट पहले भी आ जाती है। ये जो प्रिपरेशन है ना, ये स्पेसिफिक इस पोस्ट के लिए नहीं है। प्रिपरेशन, एक बार मैंने भी एक बार प्रिपरेशन की थी, और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। इसके बाद भी जॉब्स आती रहनी है जनरल नॉलेज की। ठीक है, जिसका यही सिलेबस होगा, यही सेम सिलेबस होता है। आपने भी इससे पहले पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, सिलेबस यही होता है। तो हम अपना ड्यूरेशन पूरा करेंगे, ठीक है, आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, और जैसे ही डेट अनाउंस होगी, आप उस एग्जाम में अपेयर होंगे। इसके बाद भी जिस तरह आजकल एफबीआर की इससे पहले सीट्स आई हुई थी, उसका भी सिलेबस सेम यही। स्मार्ट स्टडी प्लान, स्मार्ट स्टडी प्लान का मतलब ये होता है कि हम चीजों को ज्यादा बखेरेंगे नहीं। ये नहीं कि एक ही टॉपिक्स को हम इतना लंबा कर दें कि दूसरे टॉपिक्स रह जाए। और बहुत सारी आप देखे होंगे लेक्चर्स के, इतने डिटेल्स लेक्चर्स होते हैं कि बच्चा बोर हो जाता है। हमने क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है, कम वक्त में ज्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करनी है। ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इधर ज्यादा ना मेमोरी का टेस्ट होता है कि आपको कितनी चीजें याद है। ठीक है, डेट्स कैसे याद करनी है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इशू होता है बच्चों का, वो सन याद करना, डेट्स याद करना, किस सेंचुरी में ये वाकया हुआ। ठीक हो गया? तो ये चीजें होंगी। स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो मैं स्लाइड्स तैयार करूंगा, कुछ चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों ने मुझे पहले ज्वाइन किया, उन्होंने देखा है कि मेरे बैक साइड पर व्हाइट बोर्ड है। जहां पर व्हाइट बोर्ड की जरूरत हुई, वहां पर मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा। और जहां पर ये स्लाइड से अगर हमारा अच्छा काम चलता है, क्योंकि स्लाइड्स के ऊपर जो डायग्राम है वो खूबसूरत बनी है, उधर से समझाना आसान है।
कम वक्त में हम ज्यादा पढ़ सकते हैं। व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है लिखने पर। यहाँ पर चीजें लिखनी होती हैं, सिर्फ एलोबरेट करनी होती हैं। तो स्लाइड वाला जो मेथड है उसके अंदर क्विक लर्निंग, ठीक हो गया, मॉक टेस्ट होंगे। हाँ जी, जो मैं पढ़ाऊंगा वो उसका मैं टेस्ट लूंगा उसी दिन, ठीक हो गया। उसमें होता ही है कि मैं टेस्ट बनाकर आपको दूंगा, आप उसको अपने पास सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आप लोग आपको की शेयर करूंगा। आप उनसे अपने आंसर को मैच करेंगे और मुझे बताएंगे सर हमारा 100 या 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होता है नॉर्मली, या 50 मार्क्स का भी होता है। तो उससे एक तो आपके टेस्ट होते रहेंगे और साथ साथ आपकी जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। सम टाइम ये होता है कि जो एमसीक्यूज हमने पढ़ा है एज इट इज वही एमसीक्यूज पेपर में आ जाता है या उससे रेलिवेंट आ जाता है। वीकली क्लास स्केड्यूल है जो हमारा क्लास है, नॉर्मली मैं आपकी 4 डे क्लास लूंगा एक वीक के, और टेस्ट उससे अलग होंगे, ठीक हो गया। स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप उस स्केड्यूल को मीट नहीं कर सकते, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने परेशान नहीं होना, वही क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग की सूरत में आपको मिल जाएगी। असाइनमेंट्स एंड टेस्ट सिस्टम, यानी कि जो टेस्ट होंगे, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया होगा वो आपको असाइन किया जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, जब वो पेपर्स आपको सॉल्व कर रहे होंगे फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है, कितना टाइम आपका लगा है, और फिर टिप्स दूंगा कि किस तरीके से कम वक्त में आप मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट, अब जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा, आप टेस्ट मुझे सॉल्व करके सेंड कर रहे होंगे, आपकी मैं असेसमेंट भी कर रहा हूँ कि आप इंप्रूव कर रहे हैं या वहीं खड़े हैं, या पहले से भी जो आपकी कंडीशन है वो डिटेरिएट हो गई है। इन चीज़ों को भी हम इवेल्युएट करेंगे और फिर आपकी रहनुमाई भी इंशाल्लाह करेंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये जी हमारा कोर्स स्ट्रक्चर होगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी और लर्निंग हमारा प्रोसेस होगी। अच्छा, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई ही ना करें। अगर कंसिस्टेंसी है या आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि रूटीन बनानी पड़ेगी और डेली, बेशक आप 2 घंटे का रूटीन बना लें, 1 घंटा बना लें, उस टाइम पर आपको सब काम छोड़कर ये काम करना पड़ेगा। अगर आप BS 17 16 परमानेंट जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, CSS है, PMS है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे विद कंसिस्टेंसी, अगर ईद भी है तो ईद पर भी आप इसके लिए टाइम निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे आप, ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा किसी भी आप इंस्ट्रक्टर के पास जाए, इसकी तैयारी करें, तो वो सबसे पहले जो आपको डिमांड करेगा कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज जो हम सेंड करेंगे वो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना। लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस PPSC टॉपर्स, मोटिवेशनल, जो मोटिवेशंस क्या होती है, किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर आप उसको आइडियल कर लेते, आप हमें कर सकते। मैं लोअर मिडिल फैमिली से था, मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया और इवन जूनियर क्लर्क के ऊपर भी अप्लाई किया, असिस्टेंट के ऊपर भी अप्लाई किया, 17 के ऊपर भी अप्लाई किया, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। सिर्फ और सिर्फ जो मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स उसको नहीं लेकर चला, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा, ज्योग्राफी को पढ़ा, पाक स्टडी को पढ़ा, हिस्ट्री को पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस में अपना इंटरेस्ट को डेवलप किया, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फॉर एग्जाम, ये कैसे होगा, जब आप डेली का काम डेली करेंगे, जो आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे आप उनको सॉल्व करेंगे, और जब आप देखेंगे कि पहले एमसीक्यूज का जो पेपर था उसमें मेरे 40 मार्क्स थे, अब 50 आए हैं, अब 55 है, ग्रेजुअली मैं इंप्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता चला है।
ठीक हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट है, मेरे पास प्रीवियस पेपर है बहुत सारे, उसमें से मैंने एक पेपर सिलेक्ट किया, डिप्टी अकाउंटेंट BS16, जो 2019 में हुआ, मॉर्निंग में उसका एनालिसिस किया मैंने। वो एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कि जो मैंने पेपर सिलेक्ट किया, ये पेपर है जी, डिप्टी अकाउंटेंट BS16 इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, पंजाब ट्रेजरी एंड अकाउंट सर्विसेज, ये इसका पेपर है, इधर आप देख सकते हैं। ये पहले आपको नजर आ रहा होगा, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज, ठीक हो गया, ये सारी चीजें हम आपको करवाएंगे। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट, ये सब चीजें हम तैयार करेंगे। ये आपको जीके के क्वेश्चन नजर आ रहे हो। नेक्स्ट, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ये पेपर, और भी मेरे पास प्रीवियस बहुत सारे पेपर्स मौजूद हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले, सबसे पहले हम वो चीजें प्रैक्टिस करेंगे जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। वो जब टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद फिर हम इन प्रीवियस पेपर्स की तरफ जाएंगे। अगर वो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो प्रीवियस पेपर अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपको कवर हो जाएंगे। बहुत सारी मैं बुक्स भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें साथ साथ में आपको रिकमेंड करूंगा, ताकि आपका जो नॉलेज है वो इन्हांस हो, और आपका जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर डेवलप होगा। हाँ जी। अब जो इसमें आया है, इंग्लिश का जो पोर्शन होता है ना, इसमें तकरीबन 20%। ठीक है, ये मैं अपना एनालिसिस भी साथ साथ लिखता रहा। इंग्लिश के जो MCQs, ये अभी मैंने पेपर आपके साथ शेयर किया, या जो जितने भी पेपर्स हैं, उसमें 20% नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं होता, ये नियर अबाउट है। हाँ जी। इसमें 15 to 18 जो MCQs हैं वो इंग्लिश से आए हुए हैं। उसमें क्या होगा, वोकेबलरी होगी। वोकेबलरी कैसे इंप्रूव होगी, ये भी मैं हम बताएंगे आपको। ग्रामर है, 9th 10th की ग्रामर होती है। इडियम्स है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, 20% नियर अबाउट पेपर इधर से आता है। उर्दू, उर्दू के सम टाइम 10 क्वेश्चंस होते हैं, सम टाइम 5 होते हैं। तो 5 to 10% जो पेपर है वो उर्दू से आता है। यानी कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, अगर आपको लिटरेचर आता है तो 25 to 30% जो पेपर है वो आपका इधर से कवर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कि IMF कहाँ पर है, IMF का हेड ऑफिस कहाँ पर है, जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है आजकल, ये आप मुझे बताएंगे। आजकल फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है ना, उसमें अमेरिका ने वीजे जारी करने पर, जिनके ऑफिशियल्स थे रात के, उसमें काफी न्यूज आती रही। तो ये, चले मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री है? कनाडा है, मैक्सिको है, और USA। ठीक है, ये ज्योग्राफी के अंदर हम चीजें पढ़ेंगे। देखिए, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो साथ हमारा जनरल नॉलेज भी कवर हो रहा है। ठीक है, इसमें जो जनरल नॉलेज है, इसमें 22 MCQs आए हुए हैं, यानी कि 20%। अब जो जनरल नॉलेज होता है ना, वो हिस्ट्री से भी रेलिवेंट होता है, वो ज्योग्राफी से भी रेलिवेंट होता है, करंट अफेयर से भी होता है। तो सम टाइम ऐसा क्वेश्चन होता है, तो वो तमाम कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर। इस्लामिक स्टडी से 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये नॉर्मली इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में 8 to 10 क्वेश्चन इसने लिखे हुए हैं, पर ये जो क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज वाले, ये भी ज्योग्राफी से ही लिंक होते हैं। करंट अफेयर 8 to 10 क्वेश्चन। ठीक है, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, जनरल साइंस और एवरीडे साइंस में ये पूछा जाता है कि जो किडनी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, विटामिन ए कहाँ से, क्या सोर्स है उसका। ठीक है, और जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने प्रेजेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये 8 to 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कंप्यूटर,
में 8 to 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स की बेसिक्स के बारे में पूछा जाता है। एक्सेल अगर आपको यूज करना चाहता है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछा जाता है, लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है, यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर बात हो सकती है। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको इसको प्रिपेयर करवाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक बेसिक। आपने परेशान नहीं हो जाना, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ का नाम देखकर खौफजदा हो जाते हैं, तो इससे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिक लेवल की मैथ आपने अभी ये मैं स्लाइड भी खैर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। जो पेपर मैंने अभी आप लोगों के सामने शेयर किया है, उसमें जो आप मैथमेटिक्स है बिल्कुल बेसिक लेवल, हिस्ट्री, पार्ट स्टडी, और इसमें वर्ड हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। ये भी 5 to 10% होते हैं। तो एक पेपर एज ए सैंपल लिया मैंने, उसमें एमसीक्यूज को काउंट किया कि किस पोर्शन से कितने एमसीक्यूज आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हमने जो प्रिपरेशन करनी है उस पे किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सम टाइम ये चेंज भी हो जाता है। ठीक हो गया? तो आज इसका कंक्लूजन क्या निकला? अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% फ्रॉम जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, इधर से हमारा यहाँ तक ये ज्योग्राफी था, ये 70% यहाँ से कवर हो जाता है। और एवरीडे साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, और जो रिमेनिंग है वो 30 to 40% है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जब ज्योग्राफी को तैयार कर रहे होते हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये कहीं ना कहीं ये भी कवर हो रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है। आप साथ प्रोफेसर हमायूं हसन खान आपको इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, हम दो इंस्ट्रक्टर आपको कोचिंग देंगे। तो पैरेलल आपके दो कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है? और जितनी आपको डोज की जरूरत है हमें पता है, उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे ताकि इजीली ये तमाम की तमाम चीजें हो सके। तो जी ये आज का ओरिएंटेशन सेशन था। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे वो इधर क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हम सेशन को लेकर चलेंगे और क्या क्या चीजें हम कवर करवाएंगे, कौन कौन सी ये सब्जेक्ट कवर होंगे, ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगे, अगर इंटरनेट का इशू है तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, अगर हमने शादी पर जाना है तो वो हमें छुट्टी कैसे मिलेगी, वो तो हमारी क्लास रह जाएगी। तो इस सब के सब आंसर आपको मिल गए हैं। अगर आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो इंटरनेट का प्रॉब्लम भी आपके लिए कोई इशू नहीं। अब हम चलते हैं, अब हमारे पास जो मीटिंग के मिनट्स रह गए हैं वो रह गए हैं 4 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। आप चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है, जो भी क्वेश्चंस होगा आप यहाँ से पूछें, मैं आपका उन क्वेश्चंस का जवाब दूँ। अगर आप यहाँ क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो मुझसे आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं। प्रोफेसर हमायूं हसन खान साहब को आप अप्रोच कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह, हाँ जी, जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस देखिए ना, प्रीवियस पेपर हम तब सॉल्व करेंगे जब हमारे पास कोई नॉलेज होगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस काबिल कर दूंगा कि आपके जो प्रीवियस पेपर हैं एज ए प्रैक्टिस आप उनको सॉल्व कर सके। प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएंगे, वो मैंने इसमें भी बताया है, ओरिएंटेशन क्लास हुई है। वालेकुम सलाम अक्सर रमजान, ये पूछें। सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं, मीटिंग ऐड हो जाएगी, क्योंकि जूम के ऊपर जो हम क्लास ले रहे होते हैं ये 40 मिनट की क्लास होती है। हाँ जी, कल इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो।
फीस स्ट्रक्चर एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन, ये आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। मुझे मैसेज कर दें डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को या प्रोफेसर हसन हमायूं खान, जो भी नंबर आप लोगों के पास सेव है, आप टेक्स्ट कर कर डिटेल ले सकते। नहीं, प्रोसीड क्यों नहीं हो रही? कल लास्ट डेट है, कल हो जाएगी। या आप जो मार्केट में है, जो अप्लाई कर रहे होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो अप्लाई कर देंगे। या आप पीपीएससी ऑफिस ओपन होगा, उधर आप कॉल करें। आप किस सिटी से हैं? हाँ जी, आप खुद भी जा सकते हैं। अगर आप लाहौर से हैं तो इशू ही कोई नहीं है। पीपीएससी ऑफिस एनडीए प्लाजा, वहां चले जाए आप, और आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कंप्लेंट करें आप। हाँ जी, ये जो जीके है ना, जब इसमें हमने आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है। जहां से भी आपको कोई अच्छी चीज मिलेगी, आपको डॉन भी पढ़ना पड़ेगा डेली, अखबार डेली आप पढ़ेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पेपर में आना है या हमने पेपर बनाना है। हमने आपको गाइड करना है कि ये चीजें ऐसे ऐसे आप तैयार करें। उससे उसके अलावा भी आप लोगों ने चीजें तैयार करनी है। आप न्यूज सुनेंगे, आप अखबार पढ़ेंगे, अगर आपके पास कोई और बुक है आप उसको भी पढ़ेंगे। जो आपने अब तक नर्सरी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक जो चीजें पढ़ी हैं वो आप पढ़ेंगे। अच्छा जी, आप मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड होने वाली है, तो इंशाल्लाह कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।